ये जो पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं, इसका टाइम कोई ऐसा दुनिया में मुल्क भी है जिसके टाइम के बिल्कुल बराबर है। हमारे हमसाए में और भी मुल्क हैं, जैसे कि भारत है, श्रीलंका है, ईरान है, इराक है, लेकिन किसी का भी टाइम पाकिस्तान के टाइम के बराबर नहीं है। हर एक मुल्क का अपना अपना डिफरेंस है। भारत का हमसे आधा घंटे का फ़र्क है, इसी तरह हर मुल्क का अलग अलग फ़र्क है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसका टाइम पाकिस्तानी टाइम के बिल्कुल बराबर है, और वो कौन सा मुल्क है? उस मुल्क का नाम है उज़्बेकिस्तान। जी, उज़्बेकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जब वो आज़ाद हुआ तो उसने पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अपना टाइम सेट कर लिया, और करेंसी भी उस वक़्त के मुताबिक अपनी पाकिस्तान के बराबर कर ली। तारीख पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें दो शहर जो हैं, जिसमें समरकंद और बुखारा, इनका हमें लाजमी जिक्र मिलता है। तो आज जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो कौन सा शहर है? वो है बुखारा। बुखारा में एक बच्चा था जिसके माँ बाप वफात पा चुके थे, वो यतीम था। उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और वो खसूसन रियाजी में बड़ी दिलचस्पी रखता था। उसकी गली में जहाँ पे वो रहता था, वहाँ एक सब्जी वाला गुजरता था, और वो बच्चा देखता था कि ये भी जो सब्जी वाला है ये भी मैथ काफ़ी अच्छे तरीके से हिसाब किताब कर सकता है। तो उसने सोचा कि मैं इससे रब्ता करूं। जब उसने सब्जी वाले से रब्ता किया उस बच्चे ने, तो जो कुछ सब्जी वाले को थोड़ा बहुत पता था वो उसने उससे सीख लिया, और उसने सब्जी वाले को बताया कि मैं कुछ और भी इल्म हासिल करना चाहता हूँ इसके मैथ के बारे में, रियाजी के बारे में। सब्जी वाले ने उसको बताया कि इस शहर में एक लाइब्रेरी है जिसमें अमीर ज़ादे ही तालीम हासिल करने जाते हैं। वो बादशाह ने और उसके जो उससे वजीर हैं, उन्होंने अपने लिए ही इसको रखा हुआ है, इसके अलावा कोई आम बंदा वहाँ पे नहीं जा सकता। तो एक सूरत ऐसी है कि मैं तुम्हें बताऊं, और अगर तुम करो तो तुम्हारा जाना वहाँ पे मुमकिन हो सकता है, और वो भी बादशाह की मर्जी हो तो लड़के ने पूछा, जी मुझे बताएं कि मैं कैसे वहाँ पे जा सकता हूँ। सब्जी वाले ने कहा कि बादशाह चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा बीमार है, उसका कोई पेट का प्रॉब्लम है, मसला है, उसकी आंत का मसला है, लार्ज इंटेस्टाइन का मसला है, बड़ी आंत का मसला है, उसके पेट में दर्द रहता है। तो अगर बादशाह ने इर्द गिर्द के जो हुक्मा हैं उनको कहा है कि मुझे इसका इलाज अगर कोई करके देगा तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अगर तुम उसका इलाज ढूंढ लेते हो तो बादशाह से तुम जाके अर्ज करना, और बादशाह तुम्हें उस लाइब्रेरी पे जाने की इजाज़त दे देंगे। लिहाजा लड़का इस काविश में लग गया, और उसने तकरीबन 1 साल का अरसा इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगा दिया। 1 साल के बाद जब उसने इलाज ढूंढ लिया, इस दौरान उसने कई जड़ी बूटियों के ऊपर तहकीक की, और आखिरकार उसको इलाज मिल गया। जब उसे इलाज मिल गया तो वो बादशाह के पास गया, और बादशाह को उसने कहा कि मैं आपका जो दर्द है, आपकी जो बीमारी है, उसका इलाज मैं कर सकता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि अगर तुम मेरा इलाज कर दोगे, जो मुझे दर्द है या जो मुझे मसला है, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। चुनाचा उस लड़के ने अपनी दवाई दी और बादशाह ठीक हो गया। जब बादशाह ठीक हो गया, बादशाह को सेहत मिल गई, तो उसने कहा कि मांगो भाई, क्या मांगते हो? तो उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी जो लाइब्रेरी है, मैं उसमें जो बुक्स पढ़ी हुई हैं मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम उस बुक्स को पढ़ो, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए, इसके बाद तुम वहां से चले जाना। उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं 1 साल पढ़ूंगा। और उस लड़के ने क्या किया? उसने ये किया कि वो 1 साल पूरा का पूरा वो उस लाइब्रेरी के अंदर ही रहा।
सिर्फ वो खाना खाने के लिए बाहर जाता या वॉशरूम वगैरह के लिए बाहर चला जाता। जब 1 साल का अर्सा गुजरा और जब ख़त्म हुआ 1 साल, इसी दौरान बादशाह की वफात हो गई। जो बादशाह का बेटा था वो इंतहाई नालायक किस्म का था, उसने उस लड़के को धक्के मार के उस शहर से ही बाहर निकाल दिया। उस लड़के ने वहाँ से आकर तकरीबन 50 के करीब किताबें लिखी। और आपको पता है उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था अबू अली सीना, जिसे आज हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, जो आज एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। आज हमने ये सीखा कि किस तरह उस लड़के ने मेहनत की। क्या आज हम इतनी मेहनत कर पाते हैं? हम इतनी तालीम हासिल करते हैं? हम इतना अपनी स्टडी को वक्त देते हैं? उसको तो, लड़के को तो उधर जाना पड़ा, उधर लाइब्रेरी में अब 1 साल गुजारना पड़ा, मुश्किल हालात में रहना पड़ा। आज बुक्स हमारे घरों में मौजूद हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं रहे। ये एक खजाना है, ये एक दौलत है, इसको जितना हासिल करेंगे उतनी ही बढ़ती जाती है। इससे एक मुझे वाकया याद आया जो बादशाह ने कहा था। मैं ज़रा लाइट मूड में आपको वो वाकया सुनाना चाहता हूँ कि बादशाह ने जब उस लड़के को कहा कि मांगो तुम क्या मांगते हो, तो लड़के ने जो मांगा वो उसको मिल गया। जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा था तो मुझे जहन में मेरे एक वाकया आ रहा था। वो एक वाकया ये था कि एक बादशाह था। बादशाह ने एक गाने वाले को बुलाया और उसे कहा मुझे गाना सुना। अपने दरबार में बुलाया और उसे गाना सुनाने की फरमाइश कर दी। जब उसने गाने वाले ने गाना सुनाना शुरू किया तो बादशाह बड़ा लुत्फानंदोज हुआ और उसको बड़ा मजा आया। बादशाह ने कहा मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। तो उस आदमी ने कहा कि जी आप जो मर्जी दे दे मुझे कबूल है। बादशाह ने कहा मैं अपनी अशरफियां तुम्हें देता हूं। वो गाने वाला खुश हो गया, उसने और गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा मुझे तुम्हारे गाने का इतना मजा आया है, मैं तुम्हें ये अपने जेवरात भी तुम्हें गिफ्ट करता हूं, दे देता हूं। वो गाने वाला और खुश हुआ। जब गाने वाला खुश हुआ उसने और गाना गाया, और अच्छे तरीके से गाना गाया। बादशाह ने कहा मैं तुम्हें सोना भी देता हूं, चांदी भी देता हूं। और वो गाने वाला और खुश हुआ और अच्छे तरीके से गाया। गाता गया, बादशाह जो है वो इनामात की बारिश करता गया। वो जो गाने वाला था जब घर गया उसने खुशी खुशी अपनी बीवी को, बच्चों को बताया कि मैंने आज बादशाह के दरबार में मैंने गाना गाया है और बादशाह ने खुश होकर मुझे अशरफियाँ भी दी हैं, मुझे सोना भी दिया है, मुझे चांदी भी दिया है, मुझे जेवरात भी दिए हैं। मैंने इतना अच्छा गाना गाया कि मुझे सारा कुछ बादशाह ने तो आज मेरे ऊपर इनामात की बारिश कर दी है। उसकी बीवी भी खुश हो गई, उसके बच्चे भी खुश हो गए। कुछ दिन गुजरे तो ना उसको सोना मिला, ना चांदी मिली, ना जेवरात मिले। तो वो बड़ा परेशान हो गया। उसने बादशाह को कहा जनाबे वाला मैंने यहाँ पे आके गाना गाया था तो आपने मुझे सोना भी दिया था, जेवर भी दिया था, चांदी भी दिया था, तो वो अभी तक मुझे मिला नहीं। बादशाह ने कहा भाई कौन सा सोना, कौन सा चांदी, कौन सा जेवर? उसने कहा मैंने गाना गाया था, आप खुश हुए थे, आपने मुझे सारा कुछ दे दिया था। तो बादशाह ने कहा, ये आप सुनिएगा बादशाह ने क्या जवाब दिया। बादशाह ने कहा भाई ये लेने देने की बात कहाँ से आ गई? तुमने गाना सुना के मेरे कानों को खुश किया, मैंने जवाब में तुम्हारे कानों को खुश कर दिया। तो ये लेने देने की बात कहाँ से आ गई? तुमने मुझे खुशी दी, मैंने तुम्हें खुशी दे दी। तो ये जो बादशाह था इसका ताल्लुक उससे नहीं था। तो ये एक इजराह तफन्नुन मैंने आपको एक बात सुनाई है। तो उम्मीद है ये आपको सुनने में भी मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें।